अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। आज मेरे साथ में मेरे फेवरेट एक्टर हैं, एक ऐसे एक्टर जिनकी फिल्मों को मैं कभी भी देख सकता हूं, बार बार देख सकता हूं, एंड देयर इज समथिंग न्यू ईच टाइम दैट वी वॉच हिम। वी आर टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली वन गोविंदा साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू सो मच। एंड सर, हम लोग सब आई थिंक आपके फैंस हैं, लेकिन आपके फैंस को एक जो बहुत ज़्यादा एक जिज्ञासा है कि हम आपको बड़े पर्दे पे ज़्यादा क्यों नहीं देख पा रहे हैं सर? ये तो जिज्ञासा सोचने वाली चीज़ है। जो मैं इसका थॉट निष्कर्ष जिसे कहते हैं जी निकाल पाया हूँ, ये है कि सुना भी था और देखा है, जो पॉलिटिक्स से निकलते हैं और पुनः फिल्मों में आते हैं, वो लोग 10 वर्ष का तो वो लोगों को चांस मिलता नहीं है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आदरणीय अमिताभ बच्चन जी हों, चाहे वो राजेश खन्ना जी हों, चाहे वो सुनील दत्त जी हों, चाहे वो जो एक्टर जो बाकायदा पॉलिटिक्स में गया जी, वो जिस वक्त पुनः आया तो टाइम लग जाता है। सोचने के तौर तरीके चेंज हो जाते हैं, आदमी की क्रियाओं की और उसकी भाषाओं की अलग अपनी सोच हो जाती है। डायरेक्टर्स जो हैं हिचकिचाते हैं काम करने में। ये नहीं है कि वो लोग पढ़े लिखों के साथ काम करना पसंद नहीं करते, परंतु ऐसा ज़रूर है कि एक सूर्य वर्ग है, एक शुक्र वर्ग है। अब ये दोनों जो वर्ग हैं अपने हिसाब से चलते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट देन व्हेन यू कम अगेन विद योर हार्ड वर्क, विद योर सिंसियरिटी वर्क्स, और जो मिला उसका पहले धन्यवाद दें, शुक्रिया अदा करते रहें, क्योंकि क्या नहीं मिला है उस पर आप डिस्कस करें तो फिर वही जो आप पहले शेर पढ़ रहे थे कि ज़माना बना देगा आपको। तो बेशक है कि आप जो ऊपर वाले ने जो अता किया है उसका शुक्रिया अदा करें जी। और कहीं ऐसे कुछ कहीं लग रहा है कि यार ये इसमें खामी है, कोताही रह गई या आपकी तरफ से या कहीं से है, निकालें उसे, कहें, मिलें, समझें। मुझे तो मैंने तो जो पॉलिटिक्स देखा मुझे यही समझ में आया है, क्योंकि इससे परे कुछ भी नहीं है और इसके अलावा जो है उसके लिए दुआ करें। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक जिस तरीके से अपनी बात को सामने रखा, बहुत ही भावनाओं में मैं कह गया था उसमें आप जी, वो दिल को टच करता है जी जी। तो इनफैक्ट जो आपने एक बात उसमें आपने जो कही कि स्क्रीन्स नहीं मिल रहे हैं, थिएटर नहीं मिल रहे हैं, फ्राइडे का आपने जिक्र किया कि रिव्यूज़ अच्छे मिलते हैं लेकिन पर्दे से उतर जाती है पिक्चर। तो आपने ये भी एलिगेशन आपने किया है कि दैट कुछ फोर्सेस हैं जो मे बी ये पहली टाइम नहीं हुआ है। मैं जिस वक्त नया नया फिल्मों में आया बहुत ही अजीब सा माहौल हुआ था। उसमें 2-3 आर्टिस्ट जो है उन्हें ख़ास तौर पे पॉइंट आउट किया था, उसमें से एक में था। कहे कि ये लोगों ने पूरी फिल्म लाइन दबोच ली। ले कौन? ले आप मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, जितेंद्र, धर्मेंद्र। गोविंदा 49 फिल्म्स कर रहा है, मिथुन चक्रवर्ती, ये 4 लोग मिलके इन लोग की इंडस्ट्री है क्या? काम तो कर रहे हैं, फिल्में तो चल रही थी उस ज़माने में। जी जी जी। और ऐसा तो था नहीं कि ये चलन था नहीं उस टाइम पे, लेकिन ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती हुई हम लोग के साथ कि हमें ये सोचना पड़ा कि भाई हम सिर्फ 6 फिल्में ही साइन करें। अब वो समय आ गया तो मैंने सोचा कि सब सीनियर्स कह रहे हैं कि भाई इतना ही करें, आप आधा दर्जन ही फिल्म कर सकते हैं, इससे आगे नहीं कर सकते आप एज ए एक्टर। फाइन। अब उससे मुझे ये मतलब ये हुआ कि मैं लाइन में सुपर हिट 14 साल तक दी। 91 से मैं जो शुरू हुआ तो वो 16 शबनम, उस टाइम पे मेरे पास बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं थी, काफ़ी लोगों से मैं पिक्चर छोड़ चुका था। हाँ, और ये सिस्टम शुरू हुआ, उस सिस्टम की वजह से मैं वर्क नहीं कर रहा था उन लोग के साथ। बहरहाल अच्छा ही निकला उसे। अब जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स से मैंने सोचा कि मैं फिर फिल्मों में आऊँ, तो फिर यही है कि जो आपके पार्टी के होंगे वो तो आप छोड़ आए हैं तो क्यों वो सपोर्ट करने लग गए, और जो नहीं है वो तो सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि चाल चलन जो शुरू होना है वो कहीं ना कहीं से फाइनेंस होगा तो होगा, फिर उसे कहीं जगह पे रिलीज़ होगी तो होगी। तो उसके लिए यू हैव टू आस्क एंड यू हैव टू से, ये अपना घर परिवार ही है, चाहे वो फिल्म लाइन हो चाहे वो समाज हो, यू हैव टू आस्क, यू हैव टू से। क्योंकि प्रहलाद जी के साथ में रंगीला राजा के लिए मुझे
पहलाजी के साथ मैं 3 फिल्में हिट दे चुका हूँ पहले। जी जी। और 25 साल बाद उन्होंने वो हिम्मत करने के लिए, मैं देखा कि वो मशहूर रहे हैं कि भाई, तो उन्होंने कहा कि गोविंद मैं फिर कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि ये 2-3 हीरो मिक्स करेंगे और फिल्म बनाएंगे, पर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं और उन्होंने इस फिल्म बना ली अभी। तो मुझे कहा कि भाई मैं आई एम फाइंडिंग इट टफ टू गेट सेंस। बोला यू बीन द चीफ? बोले हाँ, वहीं का कुछ मेरे साथ मैंने देखा है। बोला नहीं ठहरी बहुत समय से ऐसा हो रहा है कि किसी न किसी वजह से एक वजह बना के ठहर रहा है मामला। तो मुझे अब देखने की आदत पड़ गई है कि कहीं भाई पॉलिटिकल तो नहीं है। दैट्स इट। एंड जिस वक्त आप तवज्जो देते हैं तो हो सकता है कि जो लोग कभी ऐसा, उनकी ऐसी सोच रही हो और वो अपनी तरफ नहीं देख रहे हो, बाहर दुनिया ही देख रहे हो, तो अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि भाई उनके शौक़ में गलत कदम उठा रहे हैं वो, तो उस पर तवज्जो तो देना चाहिए। उन्हें कहें तो सही भाई, हेलो हेलो हेलो, नॉक नॉक डोर्स। ये आपका आइटम पूरी दुनिया देख रही है। Live a good example when your God has given a good time and be happy, because everybody is given a good time to perform in their way. If you don't leave a good example, in future people start thinking towards you with that experience you have given to them in your way. Absolutely. तो अच्छा है, good bad and ugly is so nice to see everybody. So in fact CBFC ने करीबन I think 20 कट्स बताए हैं रंगीला राजा में, एंड उनका, लेकिन ये भी कुछ उनके इस तरीके के भी आर्गूमेंट हैं कि दैट औरतों से रिलेटेड में भी शायद ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है, सर्टन डायलॉग्स में भी शायद अप्रोप्रिएट नहीं है। इससे पहले, इसके साथ या इससे आगे ऐसा ना हुआ हो तो जो है अच्छा है। अब इसमें मैं सब कह गया। आप कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले भी इसके साथ और इससे आगे ऐसा ना हो कि पास ना हुआ हो। अपनी सोच थोप दे आदमी कि आप ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब गलत निकल रहा है। और आपने शायद ये भी कहा है कि 40 दिन, ये क्या हुआ, 40 दिन का जो विंडो पीरियड होता है तो वो आप लोगों को ऊपर डाला गया रंगीला राजा पे, लेकिन थग्स ऑफ हिंदुस्तान बाद में आती है, उसको क्लियर सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो हो सकता है कि देखिए हर आदमी ने उसकी हिसाब से उसकी सब्जेक्ट की और उसकी तारीख तय की हुई होती है और थिएटर बुक किए होते हैं उन्होंने। ये सब पर्सनल है जो आप कह रहे हो जी, ये बिज़नेस है, पर्सनल है। जो मैं कह रहा हूँ वो इंटेलेक्चुअल है। सरस्वती माँ की आराधना और उनकी पूजा का जो तौर तरीका है ये उसमें है। अब उसमें आप जिस वक्त हस्तक्षेप कर रहे होते हैं, समटाइम्स आप आपके थॉट लेके, हो सकता है आपके दिल में ख़राबी ना भी हो और आपकी अपनी सोच हो, बहरहाल उसमें अगला बर्बाद ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, उसके पैसे लगे हों उसमें, उसका कष्ट पूरा परिवार ना भोगे। क्योंकि ये बिना बात की जो बात होती है, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले, इसके साथ या इससे आगे, ये सब सोचने वाली चीज़ें हैं। प्रमाण देते हैं आप आपकी भूमिकाओं का, आपके किरदार का, जो आप जीवन में निभा रहे होते हैं किरदार, उसका आप प्रमाण देते हैं और देखने वाले देख रहे होते हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि जो देखने वाले तीव्र दृष्टि से आपकी तरफ देख रहे हैं, तो ऐसे में क्योंकि आपको ऊपर वाले ने जगह दी है, तो थोड़ा अच्छा प्रेम भाव रख के चलना चाहिए सभी से। बिल्कुल। ओके, सो आपने ये भी आपने जिक्र किया है कि दैट एटलीस्ट जो आपकी 2 बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स थी, एक तो डेविड धवन साहब के साथ में और सलमान खान के साथ में, तो उनके साथ में फिल्में आप नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक सलमान ने आपको एक फिल्म, आपको पार्टनर के बाद आई थिंक ऑफर भी आपको करी थी। सलमान इज़ बीन वेरी गुड। वो भावुक हैं, प्रेमी हैं। उनकी जो पढ़ाई लिखाई फिल्मी से ताल्लुक़ रखती है, व्यवस्था है वो जी, और वो उनको वालिद से उनके मिली है कि भाई पढ़े लिखे हैं, वो अच्छे समझते हैं। जी जी बिल्कुल। और उनके फादर जो हैं वो सलीम साहब बहुत सालों साल इसका हिस्सा रहे, तो अपने हिसाब से वो फिल्म ऑफ़र करता है। मैं कभी किसी पे थोपता नहीं हूँ कि भाई आप ऐसा करो, वैसा करो, ये करो। सलमान की ही अकेले की मैं उनकी ही सुनता हूँ, कभी ऐसा मौका आया तो, अदरवाइज़ मैं नहीं किसी की। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो सूट करता है, जिसे जो सूट करता है वो करे।
थॉट्स, ख्याल, व्यापार थोपे नहीं जाते, एक्सेप्ट किए जाते हैं या तो नहीं एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसीलिए तो वो व्यापार कहलाता है ना। उसकी भौतिकताएं का आधार तो आप किसी पे प्रकट कर ही नहीं सकते कि मैं कह रहा हूँ तो ये सही है या मैं कह रहा हूँ तो ये करेक्ट होगा। कितनी टाइम आप फ्लॉप हो चुके हैं, कितनी टाइम मैं फ्लॉप हो चुका हूँ, कितनी टाइम आप स्ट्रगल कर चुके हैं, कितनी टाइम मैं स्ट्रगल कर चुका हूँ। गोविंदा को लेंगे तो ये बहुत सवाल पूछेगा, ऐसा डेविड ने कहा कहीं पे। शशि भैया ही साथ गए थे। शशि भैया ने जिस वक्त उन्हें कहा तो उनका वॉइस मैं फ़ोन पे सुन रहा था और मैं पॉलिटिक्स से निकला था, तो मुझे नए नए शौक़ पैदा हो गए थे कि कौन क्या रिएक्ट देता है, तो मुझे जब देखना है तो मुझे सुनना है। और मेरे दिल में ऐसा था नहीं कि तो अचानक से उन्होंने कुछ मेरे लिए अच्छे शब्द इस्तेमाल नहीं किए और कह दिया कि उसे कहो जो छोटा मोटा मिल जाए काम कर ले। तो वो मुझे टच कर गया। मैं उसके बाद काम नहीं किया उसके साथ। और हाँ, तो मैंने शशि से कहा कि इनकी ये सोच होगी कि ये 17 फिल्म से अधिक मेरे साथ फिल्में नहीं करेंगे, और मेरी अपनी सोच है कि मैं 10 वर्ष इसे नहीं मिलूँगा। तो उसके बाद फिल्मों का डिस्कस ही नहीं आता। लोग पूछते हैं सवाल, मुझे दुखद है कि मुझे उत्तर देना ही पड़ता है कि मैं नहीं दूंगा तो फिर पता नहीं क्या छाप देंगे। मेरा दिल नहीं है कि मैं ऐसे सब डिस्कस करूं, और गंदगी डिस्कस करने से गंदगी बाहर आती है, अच्छा नहीं लगता है। मैं गॉड ब्लेस, उसका बेटा काम कर रहा है ना, वो छोटे बच्चे से आगे निकला है, तो मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं उस तरफ देखूँगी। नहीं, लेकिन अभी भी जैसे जब फिल्में आती हैं तो उनकी जो हीरो उनकी आई थी वरुण की और जुड़वा 2 राइट नाउ, तो उसमें भी हम झलकियाँ जो हैं बहुत हद तक गोविंदा की देखते हैं कैरेक्टराइजेशन में। बॉडी सलमान की देख रहे हैं, फिल्म का स्टाइल जो है वो गोविंदा का है, तो उनके साथ ये हो अपने आप में आई थिंक वो भी मतलब बहुत आई थिंक अच्छे इंसान हैं, और आप लोगों ने इतना कमाल का काम किया है साथ में, लोग देखना चाहेंगे आपको साथ। मैं हर किसी की इंसानियत और अच्छाई अच्छे से देख चुका हूँ, और मुझे किसी से गिला शिकवा किसी प्रकार का नहीं है। अपना अपना बिजनेस है, उन्हें जो सूट करता है वो करें, हमें जो सूट करता है हम करें। मेरी तरफ से किसी के लिए कुछ भी रोक टोक नहीं है। समय और देश काल परिस्थिति देखने के बाद आदमी को कैसे मूव करना चाहिए हर किसी व्यक्ति को पता है। जो जिसे सूट करता है वो वैसा करे, इसमें किसी पे दबाव तो है नहीं। मैं कोई दबोच को तो नहीं कह रहा तो इट्स फाइन, रिलैक्स्ड, चिल आउट, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है सर कि जब आपने काम स्टार्ट किया तो मैं किसी के लिए गलत तो कहा नहीं अभी तक। नहीं, मैं एक अच्छी बात बालाजी के इसमें मैंने वर्क के लिए किसी के लिए गलत नहीं। जैसे आपने ये शुरू में आपने कहा था कि जब आपने स्टार्ट किया था तो मनमोहन देसाई जी और जो बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स थे वो उस वक्त काम कर रहे थे, और आपने सिंस आपने स्टार्ट किया तो आपने उनके साथ में ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं किया, तो आपने ये कहा कि दैट फिर जिन डायरेक्टर्स के साथ में मैंने काम किया वो अपने आप में बहुत बड़े बन गए और दे बिकेम ब्रांड्स इन देमसेल्व्स दैट वेज। तो ऐसा क्यों नहीं है हम देख पा रहे हैं कि आपके अभी भी चाहने वाले विद इन द इंडस्ट्री बहुत है। अपना एक समय भी होता है, उसकी भी अपनी चाल होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त आप पॉलिटिक्स से बाहर निकलते हैं तो आप काम करते समय बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे होते हैं कि यार ये मुझे सूट करेगा, क्या ये वर्क कर रहा है, ख़राब तो नहीं लग रहा है देख के। आप रीइन्वेंट कर रहे होते हैं अपने आप को। ऐसे में आप अपने आप पे भी रीइन्वेंट करें, फिर अपना बिजनेस रीइन्वेंट करें, फिर अपनी सोशल नेटवर्किंग पूरी की पूरी रीइन्वेंट करें। ये बहुत हार्ड वर्क है। एंड आई एम इनटू इट। मुझे किसी के लिए ना से तकलीफ़ नहीं है। हार्ड वर्क तो मैं शुरू से करता ही आया हूँ। मुझे जिस दिन ऊपर वाले ने मौका दिया तो मैं ये सब करूँगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। सही, आपके बारे में ये कहा जाता है इंडस्ट्री में कि दैट गोविंदा जैसे अगर 2 या 3 हीरो की अगर फिल्म है, को स्टार को गोविंदा खा जाता है बिकॉज यू आर सो कैप्टिवेटिंग। लेकिन सर एक चीज़ ये भी होती है, ये है ना एक जलसी का एक अपना एक तरीका है कि आदमी तारीफ़ इतनी करे कि वो आउट हो जाए। सब पुराने ज़माने में हम अकबर बिरबल की कहानियाँ सुना करते थे ना, तो उसमें बिरबल की इतनी तारीफ़ होती थी कि अकबर जो है बेचैन हो जाते थे और वो उनकी परीक्षा लेने के लिए मजबूर हो जाते थे। भाई क्यों? बोले उनकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही, साला महफिल मैंने जमाई है पूरी, तारीफ़ उसकी हो रही है, ये क्या आइटम है। आप कभी कभी इतने मतलब इतना ज़्यादा आपको प्रेज मिले उसके, आप कभी कभी नहीं भी होते हैं ट्रस्टवर्दी, मतलब उसके वर्थ, सॉरी, परंतु लोग बड़ा चढ़ा के कह देते हैं, अगला भी उसकी सांस खींच जाती है, सोचने में मजबूर होता है कि वाकई मेरे साथ ऐसा हुआ है क्या। अब देखिए ये फैक्ट है सब, इफ सब आई प्लीज डोंट माइंड इफ आई आस्क समबडी, अरे
आई वॉज लुकिंग सो फैट इन दैट फिल्म। उस फिल्म में सुंदर नहीं लग रहा था, मैं हैंडसम नहीं लग रहा था। ये क्या हाल हो गया था मेरा। मैंने देखा जिस वक्त, मेरा अलग अपना ही रोना है कि यार मैं जैसे सुंदर लगना चाहिए, जैसे फैट हो गया ना, तो मैं अपनी बॉडी आपकी बॉडी से नहीं मिला रहा हूँ भाई। आपकी सुंदरता से मैं मेरी सुंदरता नहीं मिला रहा हूँ। आप मेरी एक्टिंग में पीछे बढ़ गए अगर, तो मेरा ऐसा सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि यार ऊपर वाले ने हर किसी को, एक फूल देखने के लिए लोग बगीचे में तो आते नहीं है, लोग आते हैं बगीचा देखने के लिए। आप आपकी जगह सुंदर हैं, आप आपकी जगह, वो उसकी जगह सुंदर है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन सर आपने जब से आपने इनफैक्ट आपने काम स्टार्ट किया, लोग जो हैं गोविंदा को उनके फिजिकल अपीयरेंस या उसके लिए, लेकिन कंप्लीट वहीं लगा दिया जाता है, नहीं वो हो जाता है। लेकिन सर द फैक्ट इज कि बिकॉज ये नहीं, इसमें किसी की गलती नहीं है, इस तरीके से ये किसी की गलती नहीं है जी। ये पहले जिस वक्त में आया फिल्म लाइन में, ये तब से उसका हिस्सा रहा है। जिस वक्त मैं सीनियर्स के साथ काम करता था, सुबह तो फिर सम्मान करना, पाँव छूना, जो मेरा सीनियर कह दे वो पिक्चरें कर देना। अभी तो लोग सीनियर हो जो हो मिलते नहीं हैं, तारीफ़ कर देंगे आपको, पर शायद किसी महफिल का हिस्सा भी ना बने अगर उन्हें सूट ना करे तो। लोग तो बहुत कतरोट डबे हो गए हैं। मैं तो कितने सीनियर्स कह दिए, कितनी फिल्में कर ली मैंने, परंतु मुझे उसका भोग नहीं मिलता था। मैं सोचने में मजबूर हो जाता था, यार ये मुझे इतना मैं सम्मान कर रहा हूँ, इनके साथ में मैं इतना प्यार कर रहा हूँ, पर मुझे उसका भोग नहीं मिल रहा, वो मुझे वापस नहीं मिल रहा। अरे कैसे मिलेगा, तुमने काम कितना अच्छा कर दिया गोविंदा उनके साथ में। हाँ, मैं कहा तेरी तो ये तो कुछ समझ में नहीं आया मेरे खेल। बहरहाल फिर मैंने सोचा यार चलो ठीक है फाइन, हीरोइन के साथ ही निकल लेते हैं। तो चलो ठीक है, ये हीरोइन के साथ में आई, आधा दर्जन पिक्चर साइन कर लिया, उस हीरोइन के साथ आधा दर्जन पिक्चर साइन। अब फिल्में हिट हो गई लाइन में। थोड़ा दिन के बाद देख रहे हैं तो यार हीरोइन जो है, कहीं लग रहा है कि उन्हें कह रहे हैं लोग कि आपसे अच्छा डांस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा हाँ, हीरोइन से कैसे कंपटीशन हो सकता है, उससे कंपटीशन हो ही नहीं सकता है। वो हीरोइन है, मैं हीरो, उसकी मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि वो अच्छी सुंदर लगे, और उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि मैं साथ लगूं कि हाँ हीरो है। फिर कहीं नए डायरेक्टर्स को ब्रेक दे देते हैं, ब्रेक दे दिया। गोविंदा सरपास करने की कोशिश प्रयत्न कर रहे हैं आप फिल्म में, डायरेक्टर दिखाई नहीं देता, गोविंदा ही गोविंदा नज़र आता है। लो जी वहाँ पे शुरू हो गया। फिर प्रोड्यूसर ने 3 हिट दे दी, 4 हिट दे दी, क्या गोविंदा के साथ ही काम करेंगे आप? अच्छा हाँ, दूसरा हीरो नहीं मिल रहा आपको, यू वर्क आउटसाइड ऑल्सो ना। ये तो आखिर में हुआ है कि ये हीरो खा गया, वो हीरो खा गया, कुछ भी नहीं खाता है कोई। इफ़ आई कंपेयर माई सेल्फ विद फिजिकली, अगर आप मुझे किसी से कंपेयर करने के लिए प्रयत्न करें तो ये सब हीरो इतने सुंदर हैं कि मुझे ऐसा, मैं तो सोचने पड़ जाऊंगे यार मेरा क्या हाल हो गया ना। आपकी शख्सियत बहुत खूबसूरत है। आप जब आप फिर पर्दे अब आप शख्सियत, अब देखिए आदमी मोहब्बत प्लीज डोंट माइंड, क्या मोड़ दे रहे हो कितना स्मार्टली। मैं फैन हूं आपका। अब यहाँ पर सब जो बैठे हुए हैं वो आपके फैन हैं इस वक्त। जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स में गया ना, तब मुझे समझ में आया कि यार ये सब हुआ है। मैं कहीं काम पे निकल रहा हूँ, अचानक से कोई व्यक्ति आ जाएगा, उसको टाइम ही नहीं दिया है। अब वो सीनियर, उसको सम्मान देंगे तो वो खाएगा टाइम आपका, और टाइम खाएगा तो आपका जो जिस टाइम पे आपको फ्लाइट पकड़नी है वो तो फ्लाइट छूट जाएगी। और फ्लाइट छूट के गोविंदा आया ही नहीं, उन्हें इज्जत दे रहा था। अरे उन्होंने तो ले लिया आपकी इज्जत। लेकिन सर अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें, आपको लगता है कि कुछ गलतियां कि आपसे भी कहीं हुई हैं? बेशक आज की तारीख में आप पढ़े लिखे ना हो, आप बहुत ज़्यादा, आप जिस वर्ग में हो, जिस अभ्यास में हो, ईमानदारी से आपने सोचा कि आपका घर परिवार चलाने के लिए आप इस वर्ग के हिस्से हो जाए, परंतु उस वर्ग का आपको पूरा अभ्यास ना हो, पढ़ाई लिखाई ना हो, तो सब होता है ये सब। इट्स फाइन। मैं किसी से कोस नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे कहा करता हूँ कि 100 करोड़ की आबादी है, 100 हीरो नहीं है उसमें, और 10 हैं उसमें हम हैं, तो फिर शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं ऊपर वाले ने जो दिया उसका। तो बेशक वो है, पढ़ाई लिखाई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरा ऐसा सोचना है कि साथ साथ में जो मुझे कर्म मुझ पे हुए ऊपर वाले ने जो किए हैं वो अलग ही है। सर कुछ सर्टेन लोगों की विद इन द इंडस्ट्री ये एक चीज़ होती है कि यार गोविंदा कमाल है, कोई डाउट ही नहीं है, अकेले संभाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कभी होता है कि यार वक्त का मसला होता है कि टाइम पे नहीं आते हैं। उन्हें पूछिए कि वो सो रहे थे जिस वक्त मैंने मणिरत्नम की फिल्म की, पहुंच जाता था सुबह 4 बजे, कभी तारीफ़ नहीं आई। तारीफ़ करने के लिए कह दो तो ऐसा लगता था जैसे किसी आत्मा पे बोझ रख दिया है। साला मैं सुबह पहुंच जाऊं ईमानदारी से, पूरे दिन में कहीं चर्चा ना हो, शॉर्ट आए दोपहर में। मैंने सोचा मेरी क्लास तो नहीं ले रहे। मैंने देखा आदमी तो शरीफ है, गलत नहीं है, महान व्यक्ति है अपने आप में। मेरी मतलब चंद टॉप के मैंने जो अच्छे डायरेक्टर्स देखे हैं जी,
उसमें आदरणीय मणि रत्नम जी हैं। तो यहाँ से मैंने सिर्फ एक फिल्म करनी शुरू की एट ए टाइम का मसला रहा है नहीं है। ये दोनों फिल्में जो हैं विद इन 3 मंथ्स 9 महीने में रिलीज़ हो गई हैं। ये सब मसले हैं नहीं, ये समाप्त हो गए। ये जिन्हें सूट करता था, तो शुरू में मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, तो ये खेल होते थे मेरे साथ के लोग छाप देते थे, फिर मैं उन्हें फ़ोन नहीं करता था। अब तो मैं बाकायदा नाम नंबर लेके, फ़ोन लेकर, आदमी का नाम लेके उसके घर परिवार तक पहुंच के कि भाई साहब क्या प्रॉब्लम है आपको मेरे साथ। अरे नहीं गोविंदा जी, आप यहाँ कैसे आ गए? बोला आपने छापा है ऐसा? क्यों छापा भाई? किसके कहने पे छापा? क्यों कर रहे हो आप ऐसा? डोंट डू दिस, अच्छा नहीं है, रॉन्ग है। तो ये सब पहले मैं करता ही नहीं था। फॉलोअप, करियर की जो फॉलोअप होती है जी बिल्कुल, काम करने से पहले वाला काम, करते वक्त का काम, और काम करने के बाद जो आपको काम करना पड़ता है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो आई लव्ड व्हाट यू डिड इन हैप्पी एंडिंग। यू आर द ओनली वन, मैंने आपसे पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे जिक्र किया था, यू आर द ओनली पोर्शन व्हेन आई रियली फ्रीक्ड आउट ऑन द फिल्म। मुझे अदरवाइज फिल्म कोई बहुत उतनी पसंद नहीं आई, लेकिन आपका जो है ईच एंड एवरी टाइम व्हेन यू कम ऑन द फ्रेम, इवन जो आपका लास्ट का पोर्शन है आलिया भट्ट वाला, दैट इज आउटस्टैंडिंग। सर आज के टाइम पे अगर आप देखें तो कहानी कहने का जो अंदाज़ है वो कुछ हद तक बदल रहा है। आमिर खान दंगल करते हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, और फिर भी ये है कि वो हीरो ही तरीके से सामने आते हैं। आपको क्या लगता है कि आपको अगर सही किरदार मिले, सही आपको, यू अंडरस्टैंड राइटिंग वेरी वेल, यू राइट योर सेल्फ सो वेल, आपकी इतना अच्छा, आपका जैसे आपने सरस्वती की आपने बात करी, आप वाकई में आप लिखते हैं तो कमाल लिखते हैं, बोलते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके बहुत से डायलॉग्स जो फिल्मों में हैं वो आपके खुद के लिखे हुए होते हैं, बिकॉज जिस रवानी से आप बोलते हैं वो शायद मेरे ख्याल से आप ही उसको महसूस कर सकते हैं। तो ऐसा कि हम देख सकते हैं कि आप कुछ स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करें और इस तरीके की लिखावट आए कि जो कि आज के दौर में जिस तरीके से सब लोग पसंद कर रहे हैं, एंड वी कैन सी गोविंदा रीइन्वेंटिंग हिमसेल्फ। आई हैव रीइन्वेंटेड, ये तो मुझे नया ही सबक मिला है। रीइन्वेंट करके जिस वक्त अच्छा चित्रपट कर लिया, लोग हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये अलग रीइन्वेंट सिखाया है कि भैया आपको थिएटर खरीदने पड़ेंगे, अब आप मार्केट में नहीं हैं, मार्केट अंदर लेनी पड़ेगी। तो मतलब ये मालदार पार्टीज़ का काम हो गया ना, अपने आप में सब्जेक्ट है। प्रमाण मिलता है व्यवहारों से, लोगों की उनकी जो सोच है उससे मुलाकात होती है। आपने मुझसे कहा हैप्पी एंडिंग और किल दिल जी, ये दोनों फिल्में, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आप काम करते हैं तो खा जाते हैं, तो ऐसा होता है, तो ये होता है, तो वो होता है, तो आपका लोगों का ये टाइम पे वही सब बहुत, वाइफ कैसी होती है आपको तो पता ही है जी। दुनिया के सब जितने भी हाँ मार्केट में मिलते थे ना, उतने सारे वचन ला के मेरी बैंड बजा दी। तो मुझे कहा कि आप करेंगे नहीं काम? बोला करता हूँ, नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझ में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि मुझ में ऐसी प्रॉब्लम है। आपको लगता है ईगो है तो आप टेस्ट कर लेना। उस फिल्म में जिस वक्त मैंने साइन की तो वो गाना नहीं था, वो काम देख के वो गाना डाल दिया गया, फिर कुछ सीन भी और कुछ ज़्यादा ले गया ऐड कर, और मैं ईमानदारी से काम करके आ गया। मुझे तो पता भी नहीं कि कब, हाँ मैं काम करके आ गया। और अभी आपने आलिया का नाम लिया तो मुझे याद आया कि उसमें हाँ वो सीन था। बहरहाल मैं तो काम करके निकल आया। किल दिल में मैं कब काम करने के लिए गया और कब आया मुझे याद भी नहीं। रणवीर से मिला, उस लोग से मिला, कुछ 13 दिन शूटिंग हुई उसकी सब फिल्म की। बहरहाल मैं काम करके जिस वक्त आया तो मुझे तो नहीं पता था कि इतना अच्छा हो गया। मैंने देखा तो इट वाज लुकिंग सो नाइस। फिर क्या किल दिल नहीं, फिर क्या, लेकिन उसके बाद क्या, अभी मैंने पूछा मेरी पत्नी से कि आपने ऐसा सोचा कि ऐसा करता हूँ मैं, आपके मुताबिक मैंने कर भी दिया फिल्म, अब क्या? तो एडिट किया गया आपका पोर्शन। एक्सक्यूज़ मी, जो अपनी स्टाइल में आदमी रहता है, ऊपर वाले ने उसको जो दिया है वो पहले उसकी इज्जत करे, समझे कि वो क्या है, अच्छे से काम करे। टाइम है भैया, टाइम अलग एक आइटम है और आप है। जो कुव्वत आप में है, जो ऊपर वाले ने आप पे करम किया वो अलग है, सब डिफरेंट है ये। और इसको स्कैटर्ड्स को इतना जितना मिला के आप अपनी पेशकश जो है पेश करते हैं तो फिर देखने वाले देखते हैं और समझने वाले समझते हैं कि भाई हाँ इन्होंने इनके हिसाब से काम किया है। तो किसी से इम्प्रेस होने की या किसी को डिप्रेस करने की या अपना बोझ डालने की कि आप ऐसा कीजिए, अच्छा भैया आपने क्या किया है जो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ऐसा करूं? हाँ आदरणीय दिलीप साहब कहें तो मैं हेलो अपनी
सोच जो है आप रखें अपने पास अच्छे से। इंतज़ार है मुझे वक्त का, ऊपर वाले ने टाइम दिया तो फिर क्रिकेट वही है। ओके सर, लेकिन एक चीज़ अगर आप नोटिस करिए सर, हैप्पी एंडिंग के लिए यू गॉट गुड रिव्यूज़, अच्छा लिखा गया। बिजनेस डिस्कस हुआ नहीं, लेकिन पिक्चर चली नहीं एक्चुअली। ऐसा नहीं पिक्चर उतना ऐसा नहीं। मेरा क्या कहना है, नहीं चली, चली, एवरेज गई, बिलो एवरेज गई। टाइटल ऐसा था कि बिजनेस डिस्कस ही नहीं कर सकते, किल दिल, बिजनेस डिस्कस ही नहीं कर सकते। क्या ज़रूरत है ऐसा सब सोचने की, या यही सोचने की कि आपकी सोच जो है हाँ आपसे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो आप कहाँ हैं फिर आप कहाँ हैं? सर आप अमिताभ बच्चन को आप बहुत मानते हैं, यू आर अ ह्यूज एडमायरर, आपने फिल्में करी हैं साथ में, फिल्में बहुत चली हैं, लोगों ने आज भी जब भी अगर टेलीविज़न पे फिल्में आती हैं लोग बहुत पसंद करते हैं। बच्चन साहब ने भी बहुत बुरा वक्त देखा, बहुत बुरा दौर देखा, उनका कर्जा था और इवन पॉलिटिकली भी बहुत बोफोर्स का, बहुत सी चीज़ें उनके सामने आई, लेकिन वो कर्मयोगी हैं अपना, और जो भी है जिस तरीके से फिर उन्होंने भी एक नया मोड़ लिया केबीसी। आज के टाइम में हम देखते हैं हर एड जो है बच्चन साहब कर रहे हैं, और ही इज़ स्टिल रेलिवेंट फॉर द मैटर। थग्स ऑफ हिंदुस्तान में उनका काम बहुत पसंद किया जाता है, हर कोई पसंद कर रहा है, बड़ी बड़ी फिल्में भी कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि दैट मेरा सिर्फ रीइन्वेंशन से मेरा मुराद वही था कि दैट आपके चाहने वाले, जैसे बच्चन साहब के भी चाहने वाले कहीं गए नहीं, बिकॉज द मोमेंट ही केम इन फ्रंट ही क्रिएटेड न्यू फैंस, नए फैंस उनके क्रिएट हो गए। तो हम जो आपके फैंस हैं, कि हम देख सकते हैं कि दैट गोविंदा कुछ इस तरीके को कुछ नया कुछ करें। देखिए अगेन कंपैरिजन सवाल ही फॉलोइंग आपकी मौजूद है, कंपैरिजन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कंपैरिजन अच्छा भी नहीं लगता, आप सीनियर से करें। सवाल उठता है कि मैं कैसे वर्क करूं और मैं कैसे कर रहा हूं। अभी मैंने फिल्म की है फ्राइडे, सवाल उठता है कि मैं वर्क कैसे करूं, क्या मैं कर रहा हूं या जो मुझे मिल रहा है वो मैं कहीं ठहरा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे एग्जांपल ही इसलिए दिए कि मैंने कैरियर की, मैंने हैप्पी एंडिंग की, फिर अभी ये जो फिल्म है तुरंत तैयार होकर रिलीज़ हो गई। ये इसीलिए मैंने कहा है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं किसी के माइंड में अटक गया है वो भी निकल जाएगा टाइम से, मेरा ऐसा सोचना है। काम के अलावा दूसरा काम भी नहीं है, मैं पॉलिटिक्स से तो निकल ही चुका हूँ। अभी काफ़ी लोगों ने फिर से नॉक डोर पूछताछ की मुझसे पॉलिटिक्स के लिए। हाँ मतलब माइक आपका कितना भी दुरुस्त हो तो भी फूंक मारने वाले आ जाते हैं। हेलो टेस्ट 1 2 3 4 हेलो हेलो, अरे कुछ भी हेलो नहीं है, चल यार रहने दे, जो काम है वो काम करेंगे अच्छे से। दोस्ती अपनी जगह है, मैत्री अपनी जगह है, प्रेम उसकी जगह अपनी जगह है, परंतु जिस वक्त आपका जो वर्क है पहले आपका वर्क करें और अच्छा करें। दैट्स इट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड लुकिंग फॉरवर्ड रंगीला राजा, एंड आई होप कि दैट जितनी फिल्में आप कर सकें, जैसे आप पहले 6 फिल्में करते थे, अगर आई वुड लव टू सी यू डूइंग 6 फिल्म मेरा टाइम एक्चुअली। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सो मच। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा। कीप ऑन वाचिंग।